बिटकॉइन एक ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर लोगों के बीच एक असमंजस बना हुआ है कि मार्केट यहां से और ज्यादा नीचे गिरेगा या फिर यहीं से हम लोग एक बुल रैली की शुरुआत करने वाले हैं। और साथ ही में क्या ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव या फिर नेगेटिव मूव के चांसेस बन रहे हैं। सारी चीजों के बारे में बात करूंगा और वीडियो के अंदर जो आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोग का प्रॉपर ऑल्ट सीजन को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेगा। तो जरूर वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और यस, ये पूरा वीडियो आप लोग को बुल रन का काइंड ऑफ अ सिनेरियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो जरूर चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर बिटकॉइन के बारे में। एंड ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग को मैं पहले भी इस चार्ट के बारे में दे चुका हूं कि हम लोग एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अभी तक ये ट्रेंड लाइन इनवैलिडेट नहीं हुआ है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ये इनवैलिडेट कब होगा? जब हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे वाले एरिया के अंदर कैंडल क्लोजिंग दिखा देते हैं। और आप फिलहाल के लिए अगर आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करें तो स्टिल वी आर नॉट बिलो दिस ट्रेंड लाइन। ये विक लगी है काफी बड़ी सारी, बट यस द क्लोजिंग्स आर ऑल अबव दिस लाइन ओनली। और अभी तक हम इसको कंफर्मेशन ही मांगेंगे और ये कंफर्मेशन ऑलमोस्ट हमारे इस सपोर्ट जोन तक आकर के गया है। दैट मीन्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव नोट पर ही है अभी के लिए। फिलहाल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या हम नेगेटिव सोच सकते हैं, यस हम नेगेटिव सोच सकते हैं और हमें नेगेटिव सोचना भी चाहिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट के अंदर कहते हैं कि भैया आप हमेशा नेगेटिव क्यों रहते हो। भाई मेरा शौक नहीं है नेगेटिव रहना, जो मार्केट के अंदर नजर आ रहा है वही बताने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं। अगर आप लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से तो आप लोग को ये सारी चीजें पता होगी दैट यस वी हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू कि यस हम लोग ऊपर से नीचे कौन से जोन्स तक आएंगे। हमने आप लोग की लॉन्ग क्लोज करवाई टाइम पर और उसके बाद आप लोग को शॉर्ट करने के बारे में भी बताया। हमने यहां पर आप लोग के एंट्रीज प्रॉपर एसएल तक शिफ्ट करवा करके सारी चीजें आप लोग को समझाने की कोशिश की। एंड ऑन द लास्ट नोट जब हमने आपको समझाया तो वी टोल्ड यू अबाउट दीज टू सर्किल जोन्स की मार्केट यहां तक नीचे गिर सकता है। जितने लोगों को याद है जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड वी गेव द एंट्रीज कि ये दो एंट्री जोन्स हमारे बन जाते हैं। As I told, there is no 100% perfect, तो इसलिए हमने पहली एंट्री ऊपर के जोन पर दी, दूसरी एंट्री हमने नीचे के जोन पर दी। और लो लेवरेज के ऊपर अगर आप लोग हैं तो यू आर ऑन ए गुड जोन राइट नाउ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बड़े प्रॉफिट के अंदर होंगे, बट यस यू आर ऑन ए गुड जोन, राइट जोन राइट नाउ। उसके बाद हमने आप लोगों को कल ये अपडेट दिया कि वी हैव फिल्ड बोथ द एंट्रीज। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को देखने की कोशिश करें तो हमने इन दोनों सर्किल्स के आसपास के एंट्रीज को फिल कर दिया है। यस वी गेव अ विक टिल लिटिल लोअर जोन्स, लेकिन हम लोग अपनी एंट्रीज से काफी सही जगह पर हिट करके ऊपर की तरफ मूव हिट किए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन कि यहां से और क्या हो सकता है। द करंट पॉइंट इज कि जब तक हम लोग इस $95,740 से लेकर के $94,970 तक इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देते हैं तब तक वी वोंट थिंक अबाउट $88,000 and $90,000 राइट नाउ। अब हम यहां पर 90,000 और $88,000 के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस जोन को दोबारा से हिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं तभी हम लोग 88 और 90 वाले जोन के बारे में सोचेंगे, बट यस नॉट बिलो दैट। द पॉइंट इज क्लियर। आई होप कि आप लोग को हमारा वीकली चार्ट याद होगा और वीकली चार्ट के बारे में जो चीजें हमने आपको समझाई थी, आई वुड रिमाइंड यू अगेन कि हमने ये जोन के बारे में बात की थी कि हमें जोन के बाहर जब तक नहीं जाएंगे हमें ना ही ज्यादा पॉजिटिव होना है और ना ही ज्यादा नेगेटिव होना है। आप लोग में से जितने लोगों को याद है जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड यस वी आर स्टिल नॉट बिलो दिस जोन और अबव दिस जोन। हमें ये जोन क्रॉस करना है एंड आई बिलीव कि फरवरी के एंड तक हम लोग ये जोन भी क्रॉस कर चुके होंगे और बीटीसी का नया ऑल टाइम हाई भी लग चुका होगा। दैट इज व्हाट आई बिलीव राइट नाउ। ठीक है, यही चीज मुझे नजर आ रही है और यही चीज मेरा मानना भी है। अब यहां पर हम लोग इस चार्ट को देख लेते हैं कि ये हमारा वीकली चार्ट है। हमने बहुत पहले $53,000 के आसपास से ही काफी सारी लॉन्ग और शॉर्ट्स प्ले कर रखी हैं। लॉन्ग टर्म जो हमारी लॉन्ग की ट्रेड है वो हमारी अभी भी चालू है कॉइन D6 के ऊपर। जितने लोग को याद है जरूर कमेंट करके बताना दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल विथ मी ऑन द लॉन्ग ट्रेड्स ऑफ BTC एंड इथेरियम। ये सारी चीजें आप लोग को मैं रेगुलरली यहां पर अपडेट्स देते रहता हूं, तो जरूर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोग को ये सारे अपडेट्स मिलते रहें। कॉइन DCX, अगर आप कॉइन D6 का यहां पर चार्ट खोलने की कोशिश करें तो मैंने आप लोग को बार बार पूछा है कि आपकी इथेरियम की ट्रेड चालू है ना,
या फिर BTC की ट्रेड चालू है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बार बार पूछी है, ठीक है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग में टाइम पर देते रहा हूं आप लोग को, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप सारी चीज़ों को सर्च करने की कोशिश करें तो यू ऑल माइट बी नोइंग कि हमारी ट्रेड्स अभी भी चालू हैं, ठीक है। ये देखिए BTC की ट्रेड और इथीरियम की ट्रेड हमने आपको यहाँ पर अपडेट करी थी, विच आर द लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, जिनको हमने $56,500 के आसपास से लॉन्ग ओपन करा हुआ है, ठीक है। दिस वाज द जोन जहां से हमने सारी ट्रेड्स को ओपन करवाया था। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स दे वर ओपन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ऐसी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को मिस मत करना, तो जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहां पर दिया हुआ है। नाउ मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है इथीरियम का BTC पेयर चार्ट विच डिटरमाइंस द ऑल्ट सीजन। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। इस चार्ट को एक बार के लिए यहां पर साइड में रखते हैं और इस चार्ट को आप फुल व्यू के अंदर देखने की कोशिश करें कि इथीरियम BTC चार्ट आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दे या फिर आप लोगों को चीज़ें समझाए ना, लेकिन यस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से बेस्ट। जब ऑल्ट सीजन आता है इथीरियम BTC पेयर एक बॉटम लगाने की कोशिश करता है। ये चीज़ हमने पहले भी आपको समझाई हुई है, बट यस पीपल हु वर ऑलवेज एक्टिव दे नो अबाउट दिस कि ये हमने चार्ट पहले भी आपको समझाया हुआ है। एंड वी हैव टोल्ड कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 20-25% का करेक्शन आएगा। अब ये 20-25 से थोड़ा ज्यादा हो गया, 30-35-40 तक का हो गया, आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन यस व्हाट सिचुएशन वाज बीइंग शोन ऑन द चार्ट, सो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से समझाने की कोशिश करी हुई है। यहां पर इसने लो लगाया और ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास है और यहां से एक ऑल्ट्स रैली शुरू हुई है आप लोग की पहले दूसरे बुल रन के अंदर। देन 2021 के लिए यहां पर 19 मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास इसने यहां पर बॉटम लगाया और उसके बाद 20 और 21 पूरा एक बड़ा रैली यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। अगेन यहां से वापस गिरते 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 अगेन इट इज टुवर्ड्स द बॉटम। अब आप लोग कहेंगे बॉटम कैसे डिसाइड किया आपने, वो भी बताता हूं। यहां पर हम लोग आए, अब मैं आप लोगों को जो कह रहा हूं कि हल्का फुल्का गिरने का चांसेस है, वो मुझे कहां पर नजर आता है मैं वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बाय सीइंग दिस RSI मुझे अभी भी ये ओवरसोल्ड के ऊपर टच होता हुआ नहीं नजर आया, बस दैट इज द ओनली रीजन कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए हल्का सा जब नीचे आ जाएगा और यहां से जब ये घूमने की कोशिश करेगा, दैट इज व्हेन वी माइट सी द रैली स्टार्टिंग इन ऑल सीजन। एंड ये जब ये हल्का सा और नीचे आएगा, मतलब नॉट बिलो द जोन जो ये पहले टच कर चुका है 0.02336 वाला, इसके नीचे नहीं, बट ये वापस अगर यहीं तक या इसके बीच तक भी अगर ये कैंडल आती है, बिकॉज दिस इज अ वीकली कैंडल, तो यहां तक भी अगर ये वापस आती है तो ये आपका जोन फुलफिलमेंट की तरफ हो जाएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अगर यहां पर लो देखो, इसका मैं आपको पेंसिल के साथ समझाता हूं। अगर आप ये पॉइंट समझने की कोशिश करो तो ये देखो ये यहीं पर था ऑन दिस जोन ओनली, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हल्का सा ये गिरे और वापस हम लोग इस जोन को टच कर दें और फिर यहां से इस RSI की मूवमेंट ऊपर की तरफ बने, एंड दैट इज व्हेन वी विल सी दिस कमिंग अप, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्यों मैंने इसको बॉटम डिसाइड किया या फिर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉटम है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेंगे हम लोग। और यहां पर आप इस चीज को समझेंगे कैसे कि जब ये बॉटम बनाया इस चार्ट ने, तो इसने अपने पुराने वाले बॉटम को ब्रेक नहीं किया है। ये था इसका बॉटम और यहां पर 0 पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, दैट यस दिस वाज द जोन जहां से इट स्टार्टेड ग्रोइंग अप, अगेन दिस वाज द जोन वेयर इट स्टार्टेड ग्रोइंग अप, एंड देन अगेन दिस कैन बी द जोन वेयर इट कैन स्टार्ट ग्रोइंग अप, ठीक है। तो ये लेवल्स आप देखने की कोशिश करो जहां पर हर बार ये बॉटम ऊपर की तरफ ही रहा है, एंड दिस इज हाउ market will grow and market cap of altcoins will grow and the market cap of this complete cryptocurrency will grow, and this is how I believe कि यहां तक मैक्सिमम आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो हल्का फुल्का लो ज्यादा लग सकता है, बट यस नॉट बिलो दिस जोन और नॉट बिलो दिस जोन, ठीक है। दिस क्लैरिफाइज कि मार्केट में हम ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास हैं। दैट मींस कि हमें चाहे कितना भी पैनिक की सिचुएशन के अंदर मार्केट लेकर आ जाए, लेकिन हमें पैनिक होकर लॉस के अंदर कुछ बेचना नहीं है गाइस। ज्यादातर लोग बुल मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाते, उसके पीछे पहला रीजन ये होता है कि अभी यहां पर डर रहे हैं कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, तो मैं बाद में एंट्रीज लूंगा। उसके चक्कर में लोग सही जोन्स को मिस कर जाते हैं। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि अपने अपने जोन्स डिसाइड कर लो और DCA के तौर के ऊपर एंट्री लो, सारी एंट्रीज एक जगह पर मत लो, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाला जोन हमारे लिए सही होगा कि ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, तो उसके चक्कर में हम लोग DCA करते हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी वाले लोग ये सोचते हैं कि यार मैं और नीचे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि और जा रहा है तो और जाएगा, तो मैं वहां एंट्रीज लूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये श्योरिटी किसी के पास भी नहीं है। कितना भी बड़ा एनालिस्ट ले आए, नो वन कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी द बॉटम,
ठीक है, चीजें अंडरस्टैंड करने का एक तरीका होता है, उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड पॉइंट कि जब मार्केट के अंदर ऐसी चीजें होती है, लोगों को ऐसा दिखता है कि मार्केट भयंकर रूप से गिर चुका है, तब लोग को ऐसा लगता है कि यार अब यहां से बेयर मार्केट शुरू हो गया है, तो जितना पैसा बच रहा है उसे निकाल लो, बाद में फिर पैसा बना लेंगे। वो बाद में कभी आता नहीं है और लोग लॉस में बेच करके निकल जाते हैं। These are the 3 रीजन जिसकी वजह से आप बुल मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाते हो। तो इन सब से बचो ताकि आप लोग को आगे जाकर फायदा हो। और मार्केट में देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो चुकी है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपना नाम चेंज कर दिया है और उसके बाद से बिटकॉइन रिजर्व को लेकर बातें होना शुरू हो चुकी है। कभी भी पॉजिटिव और बड़ी न्यूज आ सकती है। टेस्ला भी बात करनी शुरू कर चुकी है, इलॉन मस्क बात करना शुरू कर चुके हैं, एंड साथ ही साथ में अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटीज आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। अब इतने बड़े सिचुएशन के अंदर, इतने बड़े करेक्शन के अंदर अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है और मार्केट में बड़ी हलचल नहीं मच रही है, दैट मीन्स मार्केट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन और अचानक से एक बड़ा पंप आएगा। आई बिलीव कि एक छोटा सा करेक्शन आएगा और उसके बाद एक अचानक से बड़ा पंप आएगा। तो उस छोटे से उस डंप को लेकर के आप उतना ज्यादा परेशान ना हो, अपनी एंट्रीज बनाना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने बनाई हुई है, यू आर इन लॉस, नो वरीज, मैं भी लॉस के अंदर हूं और मेरे जैसे कई लोग और आपके जैसे कई लोग और हमारे जैसे बहुत सारे प्रकार के लोग आज मार्केट के अंदर लॉस में। ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूं या फिर आप लोग लॉस में हो तो आप लोगों को दुख हो रहा है कि यार बुदिल भैया सिर्फ बोल करके जा रहे हैं, भाई सिर्फ बातें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि यार क्या सिचुएशन है। तो द पॉइंट इज हर कोई यहां पर लॉस में होता है, लेकिन यस, ऐसी सिचुएशन पर अगर आप 30, 40, 50% लॉस में भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज इन लॉस राइट नाउ। ठीक है, एंट्रीज हमने कहीं पर भी बनाई हो, जिन लोगों ने एकदम टॉप पे बनाई है मार्केट के 1,05,000, 10,000 वाले जो जोन है बीच वाला, वहां पर अगर बनाई है तो यस आप लोग ज्यादा लॉस में होंगे, लेकिन वहां पर गलती आपकी है क्योंकि आप हमेशा टॉप फाइंड करते हैं एंट्रीज के लिए, बॉटम फाइंड नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बॉटम के अंदर एवरेजिंग कर करके एंट्रीज की और वहां पर अगर 30-35% लॉस में भी है तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यहां से जब रिकवरी होती है, पैराबोलिक मूव आता है, तो मार्केट के अंदर लोग 8-8, 10-10 गुना पैसा आसानी से बना लेते हैं इफ यू आर ऑन गुड मार्केट जोन्स। ठीक है, और अगर आप एक अच्छे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर निवेश करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग ऐसे जोन्स पर आने के बाद भी अच्छा पैसा बना लेते हैं। 30, 40, 50% तक लॉस में आने के बाद भी पोर्टफोलियोज 10-10 गुना होते हुए मैंने देखे हैं पिछले सीजन्स के अंदर। सो इट हैपन्स, घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझा कर गया होगा। यू माइट हैव गॉट द क्लैरिटी ऑन ऑल सीजन कि ऑल सीजन हम लोग बस वेरी नियर एक लिटिल बिट ऑफ करेक्शन माइट बी स्टिल पेंडिंग, बाकी उसके भी 100% चांसेस नहीं है, लेकिन इस चीज के चांसेस जरूर है कि बुल रन बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो जरूर कमेंट करके बता देना। एंड यस, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।